जम्मू कश्मीर में अप्रैल मई में कभी भी चुनाव नहीं होंगे और भारतीय जनता पार्टी 2024 से पहले कभी असेंबली के चुनाव जम्मू कश्मीर में नहीं करवाएगी। भले ही भारतीय जनता पार्टी ये बयानबाजी कर रही हो, खोखले दावे कर रही हो कि अप्रैल मई में असेंबली के चुनाव करवाए जाएंगे, और हकीकत जमीन के ऊपर यह है, सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी कभी जम्मू कश्मीर में चुनाव अभी करवाना ही नहीं चाहती है, चुनावों से भाग रही है और असेंबली के चुनावों से डर रही है। उसके लिए मैं आपको कुछ मसाले दे सकता हूं। पहली मिसाल तो यह है कि जम्मू कश्मीर में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पिछले 5 महीनों से है ही नहीं, और अप्रैल मई में कैसे चुनाव होंगे। दूसरी मिसाल, तमाम जिलों के डीसीज को और डिविजनल कमिश्नर को इस काम में लगा दिया गया है कि 31 जनवरी से पहले पहले स्टेट रोशनी और काहचरी को जमीनों को खाली करवाया जाए। तमाम जम्मू कश्मीर से उन जमीनों को खाली करवाया जाए, उन्हें वहां पे लगा दिया। जमीन के ऊपर हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी की विरोध हो रहा है, चाहे वो कश्मीरी पंडित रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिम हो, चाहे वो रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, मनरेगा के बच्चे, रहबरे जंगलात, सेहत, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स हों, और किसी की कोई बात नहीं हो रही। तो चुनाव कैसे होंगे साहब, जब भारतीय जनता पार्टी का तख्ता पलटने के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम और नौजवान खड़ा है। और इसके साथ साथ हमारी ये मांग है कि इल्हाक की शर्तें हमारे महाराजा जी ने इसीलिए रखी थी कि सिर्फ इल्हाक की शर्तें हमारी जमीनों को, हमारी नौकरियों को, हमारे अवाम की, हमारे व्यापारियों की, हमारे लोगों की जमीनों की हिफाजत कर सकती है। तो क्या ये नए साल का तोहफा दिया जा रहा है कि रोशनी के तहत स्टेट लैंड और काहचरी की जमीनें हमारे जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों से खाली करवाई जा रही हैं? अरे करवाइए साहब, फिर देखिए असेंबली के चुनावों में आपका क्या हश्र होता है। बता देता हूं कि अमित शाह जी कल आप जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आ रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आ रहे हैं तो आप हमें यह बताएं कि इन कश्मीरी पंडित मुलाजिमों के लिए, रिजर्व कैटेगरी मुलाजिमों के लिए, रहबरे खेल टीचर्स के लिए, जंगलात, सेहत, मनरेगा के बच्चे, नेशनल यूथ कॉर्प्स के पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स को लेकर के कब आप मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करेंगे? और इसके साथ साथ ये बताएं कि इल्हाक की शर्तों के ऊपर गृह मंत्री अमित शाह जी जिन शर्तों के हमारे ऊपर हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने इल्हाक किया था और हमारी जमीनों की हिफाजत की थी, हमें स्पेशल स्टेटस 370-35 से स्टेट सब्जेक्ट दिया था, आज वही जमीनें आप हमसे छीन रहे हैं। तो हम आपसे कहते हैं कि आप चुनावों से भाग रहे हैं, सिर्फ बयानबाजी से दिल बहला रहे हैं और खोखले दावे कर रहे हैं कि अब की बार 50 पार, जबकि ऐसा होने वाला मुमकिन नहीं है। और हमारी तो ये मांग है, हम जम्मू कश्मीर लद्दाख को पीओके गिलगित बल्टिस्तान को जोड़ना चाहते हैं भारत के साथ और जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाना चाहते हैं। लेकिन आप तो हमें 5 अगस्त 2019 के बाद हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। महाराजा जी की इल्हाक की शर्तों की धज्जियां उड़ाई। आपने हमारी जमीनें, जो स्टेट रोशनी काहचराई की जमीनें हैं, वो इल्हाक असेशन की शर्तों की खिलाफ वर्जी है। और इसीलिए हम आपसे ये मांग रहे हैं कि आप इल्हाक की शर्तें, जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का, पीओके गिलगित बल्टिस्तान तक का भारत के साथ हुआ है, वो शर्तों वाली रियासत हमको वापस कीजिए और ये खोखले दावे और बयानबाजी बंद कीजिए। आप 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाना ही नहीं चाहते हैं, ये हकीकत है।